दोस्तों, आज की कहानी का उन्वान है वो कौन था। हैदर अब्बास पीएसओ में मुलाजिम थे। रावलपिंडी सैटेलाइट टाउन में रहते थे। अमीर और बासर लोगों के दोस्त थे, लेकिन फिर इनके यहाँ एक स्पेशल बच्चा पैदा हो गया और ये 1981 में अमेरिका चले गए। इनका कुल असासा $4600 थे। ये न्यूयॉर्क शहर पहुंचे और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। ये रोज सुबह नौकरी की तलाश में निकलते थे और शाम को नाकाम वापस आ जाते थे। यूं $4600 में से 2400 खर्च हो गए, सिर्फ 2200 बच गए। हैदर अब्बास ने फैसला किया, मैं मजीद चंद दिन देखूंगा, अगर नौकरी मिल गई तो ठीक, वरना पाकिस्तान वापस चला जाऊंगा। ये इस फैसले के बाद एक शाम ट्रेन से घर वापस जा रहे थे। रास्ते में किसी स्टेशन से एक देसी शख्स ट्रेन पर सवार हुआ, सीधा इनकी तरफ आया और सलाम करके खड़ा हो गया। हैदर अब्बास ने इससे पूछा, क्या आप पाकिस्तानी हैं? इसने जवाब दिया, नहीं, मैं इंडिया से हूँ। हैदर अब्बास ने मायूसी से सर हिलाया और खामोश खड़े हो गए। वो शख्स थोड़ी देर इन्हें देखता रहा और फिर मुस्कुरा कर बोला, पाकिस्तानी और इंडियन से क्या फर्क पड़ता है? तुम अपना इशू बताओ। हैदर अब्बास का जवाब था, मैं पाकिस्तानी हूँ और नौकरी तलाश कर रहा हूँ। वो शख्स मुस्कुराया। इसने जेब से कागज निकाला, इस पर नंबर लिखा, इसे पकड़ाया और कहा, किसी दिन मेरे पास आ जाओ, मसला हल हो जाएगा। हैदर अब्बास हैरत से कागज देखने लगा। इस दौरान ट्रेन रुकी और वो शख्स उतरकर हजूम में गुम हो गया। हैदर अब्बास ने चंद दिन बाद इसे फोन किया। उसने उसे एड्रेस लिखवाया और घर बुला लिया। वो घर में अकेला रहता था, मकबूजा कश्मीर से तल्लक था। इसने हैदर को मशवरा दिया, आप मुलाजमत तलाश ना करो, बिजनेस तलाश करो। हैदर साहिब ने बिजनेस तलाश करना शुरू कर दिया और चंद दिन बाद इन्हें एक स्टोर मिल गया। $35,000 में सौदा हो गया। हैदर साहिब ने गुलाम नबी को फोन किया। गुलाम नबी ने इन्हें घर बुला लिया। ये अगले दिन इसके घर पहुंच गए। वो बड़ी मोहब्बत से मिला, चाय पिलाई और जाते वक्त एक लफाफा इनके हाथ में दे दिया। इसमें $35,000 थे। इसका कहना था, तुम ये रकम मालिक को दे दो और स्टोर की मलकियत ले लो, मैं अगला मशवरा तुम्हें इसके बाद दूंगा। हैदर साहब अगले दिन स्टोर के मालिक के पास गए और स्टोर की ट्रांसफर शुरू हो गई। हैदर साहब ने गुलाम नबी को फोन किया और इसे बताया, ट्रांसफर पेपर्स तैयार हैं, आप आकर दस्तखत कर दें। इंडियन का जवाब था, मैं मसरूफ हूँ, आप मेरी जगह दस्तखत कर दो। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, दस्तखत भी हो गए और स्टोर भी मिल गया। हैदर साहब इसके बाद इसे जब भी फोन करते थे, इसका जवाब होता था, आप ये स्टोर चलाओ, मैं किसी दिन चक्कर लगाऊंगा, और ये फिर गायब हो गया। हैदर साहब स्टोर चलाने लगे, सेल बढ़ गई, स्टोर कामयाब हो गया। 8 माह बाद स्टोर का अच्छा गाहक मिल गया। सौदा हुआ और स्टोर $72,000 में बिक गया। हैदर साहिब ने इसको फोन किया। वो इस दिन फोन पर मिल गया। इसका कहना था, तुम ये रकम घर ले जाओ, मैं किसी दिन आकर ले जाऊंगा। हैदर साहब $72,000 बेड के नीचे रखकर इसका इंतजार करते रहे। वो एक रात अचानक आ गया और हैदर साहब ने $72,000 इसके सामने रख दिए। इस शख्स ने कॉफी पी, रकम में से अपने $35,000 उठाए, बाकी हैदर अब्बास के हवाले किए, इन्हें थपकी दी और वहां से चला गया। हैदर अब्बास ने इसके बाद जब भी इसके नंबर पर फोन किया, वो फोन किसी ने नहीं उठाया। वो इसके एड्रेस पर गए, लेकिन वहां इस नाम का कोई शख्स नहीं रहता था। गुलाम नबी इसके बाद इन्हें कभी नहीं मिला।
वो कहाँ से आया था और इसने इनकी क्यों मदद की थी। ये सवालात आज तक हैदर अब्बास को परेशान करते रहते हैं। ताहम इस सौदे से बचने वाले $37,000 ने हैदर अब्बास की जिंदगी बदल कर रख दी। ये इनसे 9 स्टोर्स और 2 रेस्टोरानों के मालिक बन गए। ये था एक वाकया। इससे मिलता जुलता वाकया चंद दिन कबल मलक रियाज साहिब, जो बहरिया टाउन के मालिक हैं, उन्होंने सुनाया। इनका कहना था, मैं एक बार रावलपिंडी के मार रोड से गुजर रहा था, गाड़ी चला रहा था। मुझे अचानक एक फोन आया। मैंने फोन सुना तो दूसरी तरफ से कोई दरमियानी उम्र का शख्स बोल रहा था। इसका कहना था, अडयाला रोड पर एक छोटा सा मदरसा है। कोई मुखय्यर शख्स मदरसे के बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त करता था। वो फौत हो गया है। मदरसे के बच्चे अब 3 दिन से भूखे हैं। क्या आप इनके खाने पीने का बंदोबस्त कर सकते हैं? मलक साहिब के बकौल मैंने इससे एड्रेस लिया, अपने दफ्तर फोन किया और अपने अमले से कहा, तुम लोग फौरी तौर पर राशन लो, इस एड्रेस पर जाओ, राशन दो और इसके बाद बताओ क्या वाकई वहाँ मदरसा मौजूद है, क्या वहाँ बच्चे पढ़ते हैं और क्या वो वाकई 3 दिन से भूखे हैं। मेरे लोग गए और थोड़ी देर बाद तस्दीक का फोन आ गया। वो बात 100% ठीक थी। वहाँ मदरसा भी था, बच्चे भी थे और वो वाकई 3 दिन से भूखे भी थे। मेरे लोगों ने फौरी तौर पर इन्हें राशन दिया, खाना पका और बच्चों ने खाकर शुक्राने के नफल अदा किए। मैंने इसके बाद शुक्रिया अदा करने के लिए इस नंबर पर फोन किया तो दूसरी तरफ से जवाब दिया गया, हमने आपको कोई फोन नहीं किया था। मैंने फोन की तफसील निकलवाई। ये स्कीम 3 का फोन था और वहां से वाकई किसी ने मुझे फोन नहीं किया था। मैं आज तक इस शख्स को तलाश कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। मैंने मलक साहिब से पूछा, और इस मदरसे का क्या बना? ये हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखकर बोले, वो मदरसा आज तक हम चला रहे हैं। ये सिर्फ 2 वाकयात नहीं है। आप भी अगर किसी दिन बैठकर अपने बारे में सोचेंगे तो आपके हाफजे में कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर बैठा होगा जो अचानक किसी तरफ से आया होगा। इसने आपको हिदायत के रास्ते पर डाला होगा और वो इसके बाद गायब हो गया होगा। आप सोचें, गौर करें और आपको जब वो शख्स मिल जाए तो मैं फिर आपको एक और बारीक नुक्ता समझाऊंगा। मेरा दावा है आपको वो हमदर्द शख्स सफर के दौरान मिला होगा। आप कहीं जा रहे होंगे, रास्ते में आपको कोई शख्स मिला होगा और आपकी जिंदगी का सारा धारा बदल गया होगा। सफर और तजारत 2 ऐसे रास्ते हैं जिनमें अल्लाह ताला ने बेतहाशा बरकत रखी हुई है। शायद यही वजह है अल्लाह ताला के तमाम नबी स्याह भी थे और ताजर भी। मेरे पास पर्सनल सेशन के लिए जितने भी लोग आते हैं, मैं इनके इश्यूज सुनकर इन्हें सिर्फ एक मशवरा देता हूँ, आप अपना मसला अपने दिमाग में लोड करें और सफर पर रवाना हो जाएं। आपको रास्ते में इंशाल्लाह कोई ना कोई हल जरूर मिल जाएगा। आप यकीन करें, मुझे इन लोगों का फोन आता है और ये मेरा शुक्रिया अदा करते हैं। सफर के मामले में ये जरूरी नहीं आप किसी दूसरे मुल्क का सफर करें, आप मुल्क के अंदर भी सफर कर सकते हैं। आप किसी दूसरे शहर या गांव चले जाएं और अगर ये मुमकिन नहीं तो आप अपने शहर के अंदर ही चक्कर लगा लें, आपको अपने मसले का हल जरूर मिल जाएगा। दूसरा, मैं हर शख्स से अर्ज करता हूँ, आप कारोबार करो और इस कारोबार में अल्लाह ताला को 10% का हिस्सादार बना लो। तुम्हारा माशी मसला भी हल हो जाएगा और बाकी तमाम मसाइल भी खत्म हो जाएंगे। आप अब पूछ सकते हैं, माशी मसाइल का बाकी मसाइल से क्या तल्लक है? बात सीधी है,
दुनिया के हर शख्स को 12 किस्म के मसाइल का सामना होता है। इन 12 मसलों में से एक मसला माशी भी है, लेकिन ये मसला बाकी 11 मसाइल की माँ है। आप अगर माशी लिहाज से मजबूत हैं तो फिर बाकी 11 मसाइल की शिद्दत कम हो जाएगी, और आप अगर माशी लिहाज से कमजोर हैं तो फिर बाकी 11 मसाइल आपका फालूदा निकाल देंगे। चुनाचे आप अगर अपने आप को माशी लिहाज से मजबूत कर लें तो आपके बाकी 11 मसले भी हल हो जाएंगे, और माशी मसाइल के हल के आइडियाज भी इंसान को सफर के दौरान मिलते हैं। आप नेकी करना चाहते हैं, मुलाजमत या बिजनेस करना चाहते हैं, या समझदार और वफादार दोस्त की तलाश कर रहे हैं, तो आप सिर्फ सफर करें, आपको आपकी मर्जी का शख्स जरूर मिल जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने हर कारे आपके दाएं बाएं छोड़ रखे हैं, और ये आपको सिर्फ चलते चलते मिलते हैं, और आपको आपके रास्ते पर छोड़कर आगे निकल जाते हैं, और आप बाकी जिंदगी ये सोचते रहते हैं वो कौन था, वो कहाँ से आया था, और वो मुझे गुलाम नबी की तरह इस रास्ते पर छोड़कर कहाँ चला गया। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।